आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो कौन इसको स्थापित कर रहा है? भारतीय रेलवे विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी है और इसकी स्थापना की जाएगी किशनगंज, दिल्ली में। ओके। नेक्स्ट हमारा येल यूनिवर्सिटी के द्वारा 180 देशों के लिए जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है और किसने जारी की है? येल यूनिवर्सिटी ने, और 180 देशों के लिए जारी की गई है और इसमें भारत को जो है 180वें स्थान पे रखा गया है। ठीक है। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है आपका डेनमार्क। अगला हमारा है बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है। बिम्स्टेक में कुल आपके 7 देश जो है शामिल हैं, ये भी आप याद रखेंगे कौन कौन से देश है। तो ये है आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है ना। तो ये आपके 7 देश हैं जो कि किस में शामिल हैं? आपके बिम्स्टेक में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसने 105 घंटे 33 मिनट में कुल कितने लंबी सड़क बनाई? तो 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है और इसका नाम को किस में हो गया? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो वो आपके कतर देश के नाम पे था, अब जो है भारत के नाम पे है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है? तो 17वां आपका मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस बनाया है बांग्लादेश को। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर किसे बनाया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर किसे बनाया गया था इस वर्ष। ठीक है ना। अगला हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का जो है सबसे पहला नैनो यूरिया किसने बनाया है? तो ये बनाया है इफ्को कंपनी ने और इसका जो है नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, कलोल, गुजरात में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ठीक है ना। एक आपका अलग से बुकर पुरस्कार होता है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है गीतांजलि श्री को। और गीतांजलि श्री ने क्या लिखा था? रेत समाधि। और इसके साथ ही डेजी राकवेल को, डेजी राकवेल ने इसे जो है ट्रांसलेट किया था टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से। ठीक है। तो रेत समाधि को टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से ट्रांसलेट किया था डेजी राकवेल ने। ओरिजिनल किसकी है? तो ये गीतांजलि श्री की है और ये संबंधित कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया किसे? तो ये चुना गया है लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है ना। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। भारत का पहला सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा, ये आपका हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर के एक हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये इसको स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? जैसलमेर, राजस्थान में। और इसको कौन स्थापित कर रहा है? तो अडानी समूह जो है इसको स्थापित कर रहा है। ठीक है ना। ये आपका क्या है? तो ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। ठीक है ना। जैसलमेर, राजस्थान में। देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन यानी कि मोटे अनाज पर आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपको मिलेगा ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र या फिर मोटे अनाज पर आधारित एथेनॉल संयंत्र, इसका स्थापना कहाँ पे किया गया? तो ये हुआ पूर्णिया, बिहार में। ओके। सहज बिजली हर घर योजना, जिसको आप लोग सौभाग्य योजना कहते हो। ठीक। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि सौभाग्य योजना को क्या कहा जाता है? तो सहज बिजली हर घर योजना कहा जाता है और इसको प्रारंभ किया गया 25 सितंबर 2017 से। ठीक है ना। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा भी जो है इससे संबंधित आपका क्या है?
पूगा घाटी में जो है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित किया जाता है। और पूगा घाटी जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। ओके, अगला हमारा है हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया गया। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, इसमें क्या होगा कि अगर आमने सामने से दो ट्रेनें आ रही हैं तो उनका जो है टक्कर होने के पहले एक निश्चित दूरी पर वो अपने आप रुक जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रेन क्या होंगी, आपस में लड़ेंगी नहीं, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कवच। ये आपका ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है किसने विकसित किया, भारतीय रेलवे ने। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध और अमानत पोर्टल का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन आहट, इसमें क्या होगा कि जैसे कि जिन मानव तस्करी जो की जाती है, बच्चियों की जो तस्करी की जाती है बच्चों की, ठीक है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध क्या था, तो ऑपरेशन उपलब्ध में जो आपकी टिकट की कालाबाजारी करते हैं, ठीक है, उन्हें रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध ही स्टार्ट किया गया। और अमानत पोर्टल क्या है, तो अमानत पोर्टल वो है कि अगर आपका कोई सामान खो गया है रेलवे में, तो रेलवे जो है उसे अमानत पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा, जिससे आप उसकी जानकारी वहाँ से पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों कार्यक्रम जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश और भारत के मध्य हुए बोंगो सागर युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से किन दो युद्धपोतों ने भाग लिया। तो बांग्लादेश और भारत के मध्य में होता है आपका बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, ठीक। और इसमें लिया है आपका आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने भाग। तो बोंगो सागर आपका नौसेना युद्ध अभ्यास है, ये भी आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ये इन दोनों युद्धपोतों ने भाग लिया है। अब देखते हैं कुछ जो है आपके डिफेंस से संबंधित। पिनाका क्या है, तो पिनाका एक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ये आपका कोई मिसाइल नहीं है, जबकि मिसाइल को लॉन्च करने का एक सिस्टम है, ठीक है ना, जिससे मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो ये आपका पिनाका है। अगला हमारा है अस्त्र मार्क 1। अस्त्र मार्क 1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो ये हवा से हवा में आपका मार करने वाली मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है ये आपकी, कौन सी, अस्त्र मार्क 1। ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और निर्भय क्या है, तो निर्भय एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, ये आप याद रखना। सुपरसोनिक आपका ब्रह्मोस है, निर्भय क्या है, तो ये सब सोनिक है। नाग क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फारगेट पे बेस्ड है, यानी कि आपका एक बार टारगेट को लॉक कर दिया, उसके बाद इसको दागोगे तो ये अपने टारगेट को जो है ब्लास्ट कर देगी, ठीक है। तो ये आपका फायर एंड फारगेट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला हमारा है हेलिना। हेलिना क्या है, तो ये आपका जो आपका नाग मिसाइल है, इसका हेलीकॉप्टर वर्जन, ठीक है, यानी कि हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, ये आपका हेलिना है, ठीक है ना। अगला हमारा है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी जो है, इसका प्रारंभ कब किया गया, तो इसका प्रारंभ किया गया था 1983 में, और ये तो आपका 2008 में पूरा भी हो गया, ठीक। तो आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत किन मिसाइलों का निर्माण किया गया, तो 5 मिसाइलें निर्मित हुई थी, ठीक है। एक तो आपका पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल, ठीक है ना। तो ये 5 मिसाइलें इसके अंतर्गत निर्मित हुई थी, ठीक। इजराइल की संसद का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रारंभ किया गया गोल्डन वीज़ा कितने समय के लिए जारी होता है, तो गोल्डन वीज़ा आपका संयुक्त अरब अमीरात 10 वर्ष के लिए जारी करता है। वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहर 4.0 नामक बैठक कहाँ शुरू की गई, तो किसने किसने प्रारंभ की है, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, ठीक है। बैठक का नाम क्या है, आरोहर 4.0। और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपके शिमला, हिमाचल प्रदेश में। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो पाम डी ओर जो है इसका अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो इसे प्रदान किया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस फिल्म को, ठीक है ना। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को ये आपका 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर पुरस्कार से इसे प्रदान किया गया, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। काला सागर और ओजेब सागर को जोड़ने वाली जल संधि अगर आपसे पूछ ली जाए, तो ये है आपकी कर्च की जल संधि, जो काला सागर को ओजेब सागर से जोड़ती है। लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लानोज घास के मैदान आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, वेनेजुएला में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लूँ कि एंजल वाटरफॉल जो है ये कहाँ पे स्थित है, एंजल वाटरफॉल, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि एंजल वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं वो हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। इसके पहले कौन थे? अनिल बैजल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी हाल ही में। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी मंच, जिसका नाम क्या रखा गया है? सी स्पेस, इसे शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका केरल राज्य है। ये आपका सरकारी स्वामित्व वाला अपना ओटीटी मंच लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है सी स्पेस। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का प्रारंभ किया गया है कोटा राजस्थान से। किसने किया है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो कि आपके ओम बिरला है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा जो है चल रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि वर्तमान में जो है कौन सी लोकसभा है, ठीक है ना, किस क्रम की। मई 2022 में किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो ये आपके पुष्प कुमार जोशी हैं, जो कि मई 2022 में इन्होंने एचपीसीएल के सीईओ और एमडी का जो है कार्यभार संभाल लिया है। वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस की बात हो जाए तो ये आपके 15 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 8 सितंबर को। देखते हैं 17 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से संचालित की गई? तो ये आपका कोयम्बटूर नॉर्थ से लेकर के साईनगर शिरडी तक जो है भारत की पहली आपकी निजी ट्रेन जो कि भारत गौरव योजना के तहत चलाई गई, ठीक है, ये आपकी संचालित की गई कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक, ठीक है। हाल ही में चांदीपुर ओडिशा से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी रेंज कितनी है? तो ये इसकी रेंज है आपकी 250 से 300 किलोमीटर। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पृथ्वी-2 जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किस तरह की मिसाइल है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। चांदीपुर उड़ीसा से इसका जो है अभी हाल ही में क्या किया गया? परीक्षण किया गया। तो रेंज कितनी है? 250 से 350 किलोमीटर। चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन कौन से देश शामिल हैं? तो I2U2 समूह एक नया समूह बनाया गया है, एक नया ग्रुप बनाया गया है, जो कि I2 का मतलब हो गया इंडिया इजराइल और U2 का मतलब हो गया यूएसए और यूएई, ठीक है ना। तो इंडिया इजराइल यूएसए और यूएई ने मिलकर के एक नया समूह बनाया है जिसका नाम क्या है? आपका I2U2 समूह, ठीक। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात की जा रही है। इसमें जो है 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत की रैंक आपकी 37 नंबर की इसकी रैंक है, ठीक है ना। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है आपकी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, ठीक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, भारत की रैंक 37। कौन जारी करता है? तो IMD संस्था के द्वारा ये जारी की जाती है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव जिसका नाम रखा गया है उन्मेष, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है उन्मेष नाम से। और इसे आयोजित किया गया शिमला हिमाचल प्रदेश में, ओके। किस भारतीय मूल की भौतिक विज्ञानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा? तो अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक बनाई गई हैं आपकी भारतीय मूल की आरती प्रभाकर को, ठीक है ना। तो भारतीय मूल की आरती प्रभाकर को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निदेशक का पदभार दिया गया है। ये आपके जो बिडेन की आपकी वैज्ञानिक सलाहकार भी होंगी आरती प्रभाकर। हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और इसकी नीलामी जो है 20 वर्षों के लिए करी जाएगी। और बेस प्राइस क्या रखा गया है? तो बेस प्राइस रखा गया है 5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। बेस प्राइस आपका कितना रखा गया है? 5 लाख करोड़ रुपए। और इसे एक ही बार में देने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है किस्तों में जो है चुकाया जा सकता है कंपनियों के द्वारा, ठीक। तो 20 वर्ष के लिए आपका 5G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमति बनाई है? तो अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने पर सहमति बनाई है किसने? तो ये आपके मलेशिया देश है जिसने जो है अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की सहमति जताई है, ओके। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप इसको जो है अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है।
वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।